अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश की। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि मुहर्रमुल हराम का मुक़द्दस और बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। उसी मुनासबत से आज हम आपके सामने हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार की फजीलत बयान करेंगे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जिस आयत बय्यनात की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया, इरशाद रब्बानी हुआ, कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे इस दावत व तबलीग पर कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, सिवाय अपने क़ुराबतदारों की मोहब्बत के। क्या मतलब कि मैंने जो तुम्हें हिदायत पहुंचाई है, दीन इस्लाम के अहकामात बताए हैं, दावत व तबलीग की है, सारी चीज़ें जो मैंने तुम्हें बताई हैं, इसके बदले में, इसके सिले में मैं तुमसे क्या मांगता हूं? अपने क़ुराबतदारों की मोहब्बत, यानी जो मेरी औलाद है, अहले बैत हैं, उनसे तुम मोहब्बत करो, बस ये मेरा सिला। सूरह शूरा की ये आयत, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि मैं इस दावत व तबलीग के बदले तुमसे कुछ नहीं चाहता सिवाय अपने क़ुराबतदारों की मोहब्बत के, यानी जो मेरे करीब हैं, मेरे अहले बैत हैं, उनसे तुम मोहब्बत करो। और ये बात तमाम लोगों पर ये हकीकत वाज़ेह है कि हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत की मोहब्बत हर मुसलमान पर लाजिम है, वाजिब है, ज़रूरी है। इसीलिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कसम है उस खुदा की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़रबा मुझे अपने अक़रबा से ज़्यादा महबूब हैं, यानी जो सरकार के करीब हैं, हुजूर के रिश्तेदार हैं, अहलो अयाल हैं, अहले बैत हैं, मैं उनसे ज़्यादा मोहब्बत रखता हूँ बनिस्बत अपने क़ुराबतदारों के, अपने अहलो अयाल के और अपने रिश्तेदारों के। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, फरमाया ये मेरे बेटे हैं, जिसने इनको महबूब रखा उसने मुझे महबूब रखा, और जिसने मुझे महबूब रखा उसने अल्लाह को महबूब रखा, और जिसने अल्लाह को महबूब रखा अल्लाह ने उसे जन्नत में दाखिल किया। फिर फरमाया जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा, और जिसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा अल्लाह ने उसे जहन्नुम में दाखिल किया। इस हदीस शरीफ से पता चला कि हसनैन करीमैन की मोहब्बत जन्नत में पहुंचा देती है और उनसे बुग़्ज़ अदावत जहन्नुम में पहुंचा देती। इसीलिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अहले बैत अतहार से बड़ी मोहब्बत रखते थे। और ये बात हजरात ये जानते हैं कि आजकल बहुत से फितना परवर हजरात इस किस्म की बात करते हैं कि अहले बैत और सहाबा में माज़अल्लाह कोई अदावत थी, कोई बुग़्ज़ था, कोई रंजिश थी,
जबकि हम अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है और यही हकीकत भी है कि अहले बैत और सहाबा में किसी किस्म की रंजिश नहीं थी, बड़ी मोहब्बत। दोनों एक दूसरे का अदब करते थे, एहतराम करते थे। वजह क्या थी? सहाबा ने हुजूर की ज़बान मुबारक से अहले बैत के फजाइल सुने और अहले बैत ने हुजूर की ज़बान मुबारक से सहाबा के फजाइल सुने। दोनों ने ज़बान रिसालत से एक दूसरे के फजाइल सुने, इसीलिए दोनों एक दूसरे से मोहब्बत रखते थे, अदब करते थे, एहतराम करते थे। और इसीलिए हम पर इन दोनों का अदब और एहतराम लाजिम है। पहले ये समझिए कि इन दोनों में कितनी मोहब्बत थी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अनुमा फरमाते हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में शहर मदाइन फतह हुआ, माले गनीमत आया। जब कोई शहर फतह होता था तो वहां से माले गनीमत आता था, और उसका तरीका क्या था कि अमीरुल मोमिनीन तमाम मुसलमानों में अदल के साथ, इंसाफ के साथ तकसीम फरमा दिया करते। तो जब माले गनीमत आया, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, मस्जिद नबवी के फर्श पर माले गनीमत पड़ा। फरमाते हैं आप तकसीम फरमा रहे हैं। कौन? फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं। इसी दौरान बड़े शहजादे सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले आए और आकर कहा, या अमीरुल मोमिनीन, या खलीफतुल मुस्लिमीन, अल्लाह ताला ने इस माल में हमारा जो हिस्सा मुकर्रर किया है आप हमें अता कीजिए। फारूक आजम ने 1000 दीनार उसमें से उठाए और अदब के साथ, एहतराम के साथ शहजादे की खिदमत में पेश कर और फरमाया बिल बरकत वल करामा, इज्जत एहतराम के साथ। वो चले गए। थोड़ी देर के बाद छोटे शहजादे सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए और उन्होंने वही बात की, या अमीरुल मोमिनीन, या खलीफतुल मुस्लिमीन, अल्लाह ताला ने इस माल में हमारा जो हिस्सा मुकर्रर किया है हमें अता कीजिए। आपने फिर 1000 दिरहम उठाए, अदब एहतराम के साथ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पेश कर फरमाया बिल बरकत वल कराम। चले गए। अब इन दोनों के जाने के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन उमर यानी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे वो आए और आकर कहते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा हिस्सा भी मुझे दीजिए। इन्होंने 500 दिरहम उठाए या दीनार जो भी थे उठा कर दे। उन दोनों को कितने दिए? 1000 और अपने बेटे को 500। हालांकि हुक्मरान है, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। आज का हुक्मरान होता तो पहले अपने वाले को देता, लेकिन उनकी शान क्या थी? औलाद रसूल को ज्यादा और अपनी औलाद को कम। अब अब्दुल्ला इब्ने उमर उसी वक्त सवाल करते हैं, आपने इन दोनों को तो 1000 दिए और मुझे 500, ये क्या बात हुई? जबकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में मैं तो जवान था, मैं तो जिहाद करता था, मैं तो लड़ता था, और हसन हुसैन जो थे ये तो बच्चे थे, मदीने की गलियों में खेला करते थे। उनको 1000 दिए और मुझे 500, मुझे भी उनके बराबर हिस्सा दीजिए। अब सुनो आशिक रसूल का जवाब। अहले बैत से मोहब्बत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना अपने बेटे की ज़बानी, फरमाया बेटा पहले वो फजीलत तो हासिल कर लो जो इनको हासिल है, फिर इनके बराबर हिस्से का मुतालबा करना। पहले वो मकाम तो हासिल कर लो। अरे उनका बाप तमाम अरब का सरदार है, उनकी माँ खातून जन्नत तमाम जन्नती औरतों की सरदार है, उनके नाना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं और वो खुद नौजवानाने जन्नत के सरदार। पहले वो फजीलत तो हासिल कर लो जो इनको हासिल है, फिर इनके बराबर हिस्से का मुतालबा करना। नहीं दिया, उनको 1000 और अपनी औलाद को 500। ये इज्जत एहतराम फारूक आजम के दिल में था, औलाद रसूल का, अहले बैत अतहार का। अब क्या हुआ? इस बात की खबर पहुंची हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जो वाक़या हो ना, इसकी खबर पहुंची। हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया, मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना
सरकार ने फरमाया उमर अहले जन्नत के चिराग हैं, उमर अहले जन्नत के चिराग हैं, हजरत अली ने फरमाया। अब ये बात किसी ने पहुंचाई हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, कि हजरत अली फरमाते हैं कि सरकार ने फरमाया उमर अहले जन्नत के चिराग हैं। उसी वक्त हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, अपने साथ चंद लोगों को लिया और सीधे गए हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर। दस्तक दी, हजरत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम बाहर तशरीफ लाए। हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अली मैंने ये सुना है कि आपने फरमाया है कि आपने हुजूर से सुना है कि सरकार ने मेरे बारे में कहा उमर अहले जन्नत के चिराग हैं, ये बात सही है? हजरत अली ने फरमाया हाँ ये सही, मैंने सरकार की जबान से सुना। कहा अगर ये सही है तो आप लिखकर मुझे दे दीजिए, यही बात लिखकर आप मुझे दे दीजिए। उसी वक्त मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा, ये वो बात है जिसके जामिन हुए अली इब्न अबी तालिब कि इन्होंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उमर अहले जन्नत के चिराग। लिखकर हजरत फारूक आजम को दे दिया। वो पर्चा लेकर आ गए और अपनी औलाद को वसीयत की, जब मेरा इंतकाल हो जाए यही पर्चा तदफीन के बाद मेरे साथ कब्र में रख देना। और वसीयत के मुताबिक ऐसा ही किया गया। ये है सहाबा के दिल में अहले बैत की मोहब्बत। बदबख्त हैं वो लोग जो ये कहें कि आपस में रंजिश थी या आपस में कोई तनाजा था या आपस में कोई अदावत थी, इन दोनों में बड़ी मोहब्बत। बल्कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलीलुल कदर सहाबी, हर वक्त हुजूर की बारगाह में रहने वाले, हर वक्त अहादीस को सुनकर अपने कल्ब और ज़हन में महफूज करने वाले, सबसे ज्यादा हदीसें हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी। एक दिन हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को गोद में उठाया और उनके कदम मुबारक के नीचे जो खाक लगी हुई वो अपनी चादर के अंदर झाड़ रहे। उनके पैर उठाकर कदम और उसके नीचे जो मट्टी लगी हुई खाक अपनी चादर के अंदर झाड़ रहे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अबू हुरैरा ये क्या कर रहे हो? फरमाया, शहजादे आप मुझे माफ फरमाइए, आपके जितने फजाइल मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबान से सुने हैं, अगर ये लोग सुन लें तो आपको कंधों पर उठाकर फिरा कर, कंधों पर उठाकर फिरा कर। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी मोहब्बत करते अपनी शहजादों से। हजरत उसामा बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी फरमाते, मैं एक काम से कुछ मालूम करने के लिए सरकार की बारगाह में गया। दस्तक दी, हुजूर पुन्नूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस हाल में बाहर तशरीफ लाए कि चादर मुबारक ओढ़े हुए, सरकार की चादर काली कमली, और हाथ इस तरह जैसे कोई चीज उठाए हुए, जैसे कोई आदमी किसी चीज को उठा ले, ऊपर से चादर डाल ले, गोद में कोई चीज हो, इस तरह। फरमाते कि मैंने देखा, मैंने सवाल किया, सरकार ने जवाब दे दिया। जिस मसले के लिए, जिस मुश्किल के लिए मैं हाजिर हुआ था, सरकार ने वो दूर फरमा दी। जो सवाल मैंने किया हुजूर ने जवाब दे दी। लेकिन इसी कैफियत में ऊपर चादर पड़ी हुई है हुजूर पुन्नूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक ऐसे। फरमाते जब मैं जाने लगा तो मैंने पूछा, सरकार ये गोद में क्या है, इस चादर के अंदर क्या है? तो हुजूर मुस्कुराए और चादर हटा दी तो मैंने देखा कि हसन और हुसैन हुजूर की गोद में, दोनों शहजादे हुजूर की गोद में। और फिर हुजूर ने फरमाया, ये मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं, मौला मैं इनको महबूब रखता हूं। जो इनसे मोहब्बत रखे तू भी उनसे मोहब्बत रख, जो इनसे अदावत रखे तू भी उनसे अदावत। इतनी मोहब्बत अपने अहले बैत से। और सरकार ने हम सब मुसलमानों को यही हुक्म दिया कि अहले बैत से मोहब्बत रखो। इसीलिए सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन उनका अदब करते थे, एहतराम करते थे। फिर सरकार ने फजीलत बयान करते हुए फरमाया, मसलो अहलो बैती कमसल सफीनतिन नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह। वमन रकेबा फीहा नजा, जो उसमें सवार हो गया निजात पा गया। वमन तखल्लफ अन्हा गरक, और जिसने उससे एराज किया यानी उसमें नहीं बैठा वो गरक हो गया। मिसाल क्यों दी? आप लोग जानते हैं, आपने वाकया सुना होगा कि जब
हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई अल्लाह के हुक्म से, तो क्यों बनाई? तूफान आने वाला था। वाक़या तो खैर तवील है, मैं सिर्फ इशारा करके गुजर जाऊं। और वो ऐसा अजीम शान तूफान था कि जिसमें कोई चीज बचनी नहीं थी। तो अल्लाह ने फरमाया, नूह एक कश्ती आप बना लें और हर जानदार का एक जोड़ा उसमें रख लें। जो अहले ईमान हैं, आपके इताअत गुजार हैं, आप पर ईमान लाए, उनको कश्ती में बिठा लें। चरिंद परिंद हैवान हशरातुल अर्ज जितने भी हैं, एक जोड़ा आप उसमें रख लें। क्यों? कि जो कश्ती से बाहर होगा जाहिर है वो तो फना हो जाएगा, तूफान अजीम शान, और जो कश्ती में होगा वो बच जाएगा। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक अजीम शान, एक बड़ी कवी कश्ती बना ली, बहुत मजबूत, बहुत बड़ी, जिसमें सब कुछ समा जाए। हर मखलूक का एक जोड़ा, चरिंद परिंद का एक जोड़ा उसमें रख लिया, और जो अहले ईमान थे वो भी उसमें बैठ गए। अब क्या हुआ? जब अल्लाह के हुक्म से वो तूफान आया, पूरी दुनिया जो थी तबाह हो गई, गरक हो गई, सिवाय उसके कि जो कश्ती में मौजूद था। जो भी कश्ती में मौजूद थे सिर्फ वो बचे, और जो कश्ती के बाहर थे गरक हो गए। इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसाल दी अपने अहले बैत की, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की। फरमाया, मसलो अहलो बैती कमसल सफीनतिन नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। वमन रकेबा फीहा नजा, कि जो सवार हो गया वो निजात पा गया। वमन तखल्लफ अन्हा गरक, और जिसने उससे एराज किया वो हलाक हो गया, गरक हो गया। कहने का मकसद क्या था? मेरे अहले बैत के दामन को मजबूती से थाम लो, इनसे मोहब्बत रखो, इनके दामन को पकड़ो, और जब इनके दामन को पकड़ोगे यहां भी कामयाब वहां भी कामयाब, गरक नहीं होगे, हलाक नहीं होगे, नुकसान में नहीं रहोगे, खसारे में नहीं रहोगे, कामयाबी कामयाब रहोगे। और जिसने एराज किया यानी जिसने छोड़ दिया, जैसे कि जो कश्ती में नहीं था वो गरक हो गया, हलाक हो गया, इसी तरह जो मेरे अहले बैत के दामन से वाबस्ता नहीं होगा वो हलाक हो जाएगा। एक दिन हुजूर पुन्नूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों का हाथ पकड़ा, दाएं जानिब इमाम हसन और बाएं जानिब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। फरमाया, मन अहब्बनी, जिसने मुझे महबूब रखा, व अहब्बा हाज़ैन, और इन दोनों यानी हसन हुसैन को महबूब रखा, व अबाहुमा व उम्माहुमा, और इनके माँ बाप को महबूब रखा, काना माई फी दरजती यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे पर हो। कितनी बड़ी बशारत है उन लोगों के लिए जो हसनैन करीमैन से मोहब्बत रखे, उन लोगों के लिए जो अली शेर खुदा से मोहब्बत रखे, उन लोगों के लिए जो खातून जन्नत से मोहब्बत रखे, जो हुजूर के अहले बैत अतहार से मोहब्बत रखे। अब कुछ लोग हैं जो सिर्फ अहले बैत को मानते हैं और किसी को मानते नहीं, सहाबा का भी इनकार कर देते, खुलाफा राशिदीन की शान में गुस्ताखी करते। कुछ वो हैं जो सिर्फ खुलाफा को मानते हैं, उन्हीं के अय्याम मनाते हैं, उन्हीं के लिए रैलियां जुलूस निकालते हैं, वो अहले बैत को नहीं मानते। दो तबके हो गए ना, एक अहले बैत को मानते सहाबा को नहीं, उनकी शान में गुस्ताखियां, और एक सहाबा को मानते अहले बैत को नहीं, उनकी शान में गुस्ताखियां। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुन्नत व जमात दोनों को मानते हैं, एक हाथ में अहले बैत का दामन तो एक हाथ में सहाबा। ना इनकी शान में गुस्ताखी ना उनकी शान में गुस्ताखी, इनके भी फजाइल उनके भी फजाइल, लेकिन इस तरह मानते हैं जैसे ज़बान रिसालत से सुना, ना हद से ज्यादा बढ़ा दिया ना माज़ल्लाह घटा दिया, जैसे फजाइल अहादीस में उसके मुताबिक मानते हैं। इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों के फजाइल बयान फरमाए। अब देखें, अहले बैत के मुतालिक तो फरमाया, मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह, जो सवार हो गया निजात पा गया, जो नहीं हुआ गरक हो गया। ये तो अहले बैत के मुतालिक। और सहाबा के मुतालिक फरमाया, सहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा आसमान हिदायत के सितारे, फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, जिसके पीछे चलोगे हिदायत पा जाओ, जिसके पीछे चलोगे हिदायत पा जाओ। किसी एक के लिए नहीं कहा, सिर्फ अबू बकर उमर उस्मान अली नहीं,
हजरत तलहा इसमें शामिल हैं, हजरत जुबैर इसमें शामिल हैं, अब्दुल रहमान इब्ने औफ इसमें शामिल हैं, हजरत अबू हुरैरा इसमें शामिल हैं, हजरत जैद बिन साबित इसमें शामिल हैं, जितने सहाबा हैं सब इसमें शामिल। बशारत अजीमा तमाम सहाबा के लिए, सहाबी कन नुजूम, मेरे सारे सहाबा आसमान हिदायत के सितारे, जिसके पीछे चलोगे हिदायत पा जाओगे। अब सवाल ये पैदा हुआ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? सहाबा को बनाया हिदायत का सितारा और अहले बैत को बनाया निजात की कश्ती। यही फरमाया ना, अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती की तरह, वो निजात की कश्ती, ये हिदायत के सितारे। सहाबा नुजूम हिदायत, हिदायत के सितारे, और अहले बैत निजात की कश्ती। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि ये मिसाल क्यों दी? सितारा और कश्ती का क्या मेल है? सितारा ऊपर कश्ती नीचे, अहले बैत को कश्ती, सहाबा को सितारा, क्यों? वजह क्या थी? वजह यह थी कि पहले जमाने में जब सफर होता था और खास तौर पे रात का सफर, तो सितारों को देखकर मंजिल का तायुन किया जाता था। सितारों को देखकर मंजिल का तायुन किया जाता, किस समत हमें जाना है। आजकल तो कोई मसला नहीं ना, बहरी सफर हो यानी पानी का जहाज हो या हवाई जहाज हो, उसमें सब कुछ सिस्टम लगा हुआ। साइंस ने तरक्की कर ली। पायलट जब बैठता है पहले से समत का तायुन कर देता है। कराची से लाहौर जाना है, पहले से उसने सेट कर दिया, बैठ गया आराम से। जहाज चला जा रहा है, चाय पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उठ के भी चले गए, जहाज चला जा रहा है। इसी तरह बहरी सफर में साइंस ने तरक्की कर ली, सारी इजादात। लेकिन आज से 1400 साल पहले ये सिस्टम नहीं था, ये रिडार नहीं थे, ये सुइयां नहीं थी, ये मंजिल का तायुन करने के लिए कोई सिस्टम नहीं था। तो क्या था? सितारों को देखकर हिदायत हासिल करते थे, सितारों को देखकर मंजिल का तायुन करते थे। सफर यहां कर रहे हैं बैठे कश्ती में, और नजर कहां है? सितारों पर, उसको देखकर मंजिल का तायुन। इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहले बैत को निजात की कश्ती बनाया, सहाबा को हिदायत का सितारा बनाया कि बैठो यहां और देखो वहां, बैठो यहां और देखो वहां। अच्छा, एक और बात भी है, अगर आप कश्ती में बैठ गए और सितारों से नजर हटा ली तो मंजिल पर पहुंचोगे? मंजिल पर पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते। और अगर सितारों को देखते रहे, कश्ती में नहीं बैठे, तो मंजिल पर पहुंचोगे? मंजिल पर पहुंचने के लिए कश्ती में बैठना जरूरी है, और कश्ती में बैठने के बाद सितारों को देखना जरूरी है। अगर सितारों को देखते रहो, कश्ती में नहीं बैठो, साहिल पे खड़े रहोगे, तो मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। और अगर कश्ती में बैठ गए, सितारों से नजर हटा ली, तब भी हिदायत नहीं मिल सकती, मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, बैठो यहां देखो वहां, निजात की कश्ती मेरे अहले बैत हैं, इनके दामन को पकड़ लो। हिदायत के सितारे मेरे सहाबा हैं, उनके भी दामन को पकड़ लो। दोनों में से एक को भी छोड़ दोगे, मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। एक को भी छोड़ दोगे, मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। एक हाथ में अहले बैत का दामन और एक हाथ में सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। अब यहां एक और एक लतीफ हकीकत, सरकार ने क्या फरमाया? अहले बैत कौन है? बोलो ना। अब मैं इतनी देर से बोल रहा हूं तो तुम भी तो कुछ बोलो। अहले बैत निजात की कश्ती, और सहाबा हिदायत के सितारे। अगर तरतीब उलट दी जाए तब, अगर तरतीब उलट दी जाए, अभी तो सरकार ने फरमाया ना अहले बैत निजात की कश्ती और सहाबा हिदायत के सितारे, अगर हम पलट दें, यह भी हो सकता था कि हुजूर फरमाते कि मेरे अहले बैत जो हैं ये हिदायत के सितारे और मेरे सहाबा जो हैं वो निजात की कश्ती। ये भी तो हो सकता था ना, ऐसा क्यों नहीं किया? अहले बैत को निजात की कश्ती क्यों बनाया? सहाबा को हिदायत का सितारा क्यों बनाया? यह भी तो मुमकिन था कि सहाबा के लिए कहते नहीं, मेरे सहाबा निजात की कश्ती हैं और मेरे अहले बैत ये हिदायत के सितारे। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? वजह क्या थी? वजह यह थी, अगर सहाबा को नजात की कश्ती बना दिया जाता तो एक वक्त आना था
कि दुनिया सहाबा से खाली होनी थी। बात समझ रहे हैं आप? अगर हुजूर फरमाते ना मेरे सहाबा निजात की कश्ती है, तो एक वक्त आना था दुनिया सहाबा से खाली हो रही। जाहिर है एक उम्र को पहुंचकर इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता। एक वक्त आया कि सारे सहाबा मौजूद थे, फिर वक्त गुजरता रहा, आखिरी सहाबी भी दुनिया से रुखसत हो गए। फिर जिन्होंने सहाबा को देखा वो ताबई हो गए, जिन्होंने ताबई को देखा वो तबे ताबई हो गए, जिन्होंने उनको देखा वो बुजुर्गान दीन, उनको देखने वाले औलिया कामिलीन, फिर आइमा मुज्तहिदीन, फिर मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, मुतकल्लिमीन, ये सारा सिलसिला चलता रहा। लेकिन एक वक्त आना था, सरकार जानते थे कि एक वक्त आएगा कि दुनिया मेरे सहाबा से खाली हो जाएगी। अगर इनको निजात की कश्ती बना दिया तो फिर लोग निजात कैसे हासिल करेंगे? फिर निजात कैसे हासिल करेंगे? जबकि हुजूर जानते थे अहले बैत को मैं इसलिए बनाऊंगा कि मेरी नस्ल का सिलसिला कयामत तक बाकी रहेगा, इसलिए इनको निजात की कश्ती बना दूं ताकि कयामत तक लोग हिदायत हासिल करते और निजात हासिल करते रहे, कयामत तक लोग निजात हासिल करते रहे। इसलिए उनको बनाया हिदायत का सितारा, इनको बनाया निजात की कश्ती। सहाबा ने अपनी कुर्बानियां दी, अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। सब कुछ कुर्बान कर दिया, जान तक कुर्बान कर दी, औलाद कुर्बान कर दी, माल कुर्बान कर दिया, जायदाद कुर्बान कर दी। उसका सिला क्या मिला? अहले सफा अहले वफा, तुम्हारी वफादारियां कबूल हो चुकी, तुम्हारी कुर्बानियां कबूल हो चुकी, तुमने हम पर जो लुटाया सब कबूल हो चुका। अब उसका सिला ये है कि तुम आसमाने हिदायत पर सितारे बनकर चमकते रहो, तुम आसमाने हिदायत पर सितारे बनकर चमकते रहो। अब अगर मुसीबत आएगी मैं अपनी औलाद को मुसीबत में डालूंगा, तुम्हें नहीं डालूंगा। निजात की कश्ती अपनी औलाद को बनाऊंगा, तूफान करबला इस पे से गुजरेगा, भूखा ये रहेगा, प्यासा ये रहेगा, सबर ये करेगा, मुसीबत ये उठाएगा, मुशक्कत ये उठाएगा, अपनी जान ये कुर्बान करेगा। इसलिए मैं अहले बैत को निजात की कश्ती बना रहा हूं और ऐ सहाबा तुम्हें हिदायत का सितारा बना रहा। अब बात समझ में आ गई? अहले बैत निजात की कश्ती है, सहाबा हिदायत के सितारे। तो हम पे क्या लाजिम है? दोनों से मोहब्बत हम पर लाजिम है। अगर कोई आपके सामने सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है, वो हमारा नहीं है, मुनाफिक है, मुनाफिक है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजरों में कभी भी इज्जत और वक़ार हासिल नहीं कर सकता जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करे। सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो, मेरे सहाबा के बारे में जबान खोलते हुए अल्लाह से डरो। ये वो लोग हैं जब सबने मुझे झुटला दिया था, इन्होंने मेरी मदद की, इन्होंने मेरी मदद की। और क्या शान थी उनकी। आज लोग कहते जी हम मोहब्बत करते हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। अगर किसी से पूछो ना, कहते जी मोहब्बत करते। एक बुजुर्ग बैठे थे, उनके काफी मुरीदीन बैठे थे, उन्होंने कहा बताओ कौन कौन मेरा मोहिब है? सब ने हाथ उठा दिया, जी हम। अच्छा तुम मोहब्बत करोगे? जी मैं भी करता हूँ। खैर मैं भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ। सब मुझसे मोहब्बत करते? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने एक पत्थर उठाया, मारा उसका सर फट गया, भागा वहां से निकल के। दूसरा पत्थर उठाया, दूसरे के, तीसरे के, सब भाग गए। हंसने लगे, फरमाया ये मुझसे मोहब्बत करने वाले मेरी चंद जरबे नहीं बर्दाश्त कर सके, ये है मोहब्बत करने वाले। कहने का मकसद ये था कि सहाबा ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा या रसूलल्लाह हम आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, जहां पसीना गिरेगा हम खून बहा देंगे। और ये कहा नहीं, करके दिखा दिया। जंग उहुद में सामने से तीर आ रही, पत्थर नहीं आ रहे। अगर संग बारी हो रही हो, पत्थर आ रहे, आदमी खड़ा हो जाए, वो भी खड़ा होना बड़ी बात है। पत्थर कहीं भी लग सकता है, सर पड़ सकता है, दांत टूट सकता है, चेहरा जख्मी हो सकता है। लेकिन वहां पत्थर नहीं थे, तीर आ रहे थे, तीर। उन तीरों के सामने सीना से पर होकर खड़े हो गए कि तीर हमारे जिस्म को घायल कर दें, लेकिन हमारे आका तक तीर नहीं पहुंचने पाए। शहीद हो गए इसी कैफियत में। एक साहबी ने अपना हाथ आगे किया, इतने तीर लगे कि हाथ ही बेकार हो गए। किसी ने अपनी पीठ आगे कर दी, किसी ने अपना सीना आगे कर दिया कि हुजूर तक तीर ना पहुंचने पाए। शहीद हो गए, जान दे दी। लेकिन
एक तीर भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचने नहीं दिया। ये थे सच्चे आशिक, ये थे मोहब्बत करने वाले, सच्ची मोहब्बत की नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा के बारे में जबान खोलते हुए अल्लाह से डरो, ये वो लोग हैं जब सब ने मुझे झुटला दिया था, इन्होंने मेरी मदद की थी, इन्होंने मेरी मदद की थी। तो ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की शान है। इसलिए उनसे मोहब्बत करना भी लाजिम है, अहले बैत से मोहब्बत करना भी लाजिम। तो कोई सहाबा से मोहब्बत करता है, अहले बैत की शान में गुस्ताखी करता है, कोई अहले बैत से मोहब्बत करता है, सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है। मुख्तलिफ फ़िरक़े, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात सबसे मोहब्बत करते हैं और किसी की शान में गुस्ताखी नहीं करते, सबका अदब और एहतराम करते। यह अल्लाह का करम है कि उसने हमें ऐसी जमात में रखा जो बाअदब है, बेअदबों में नहीं रखा, गुस्ताखों में नहीं रखा, बदबख्तों में नहीं रखा, नेक बख्तों में रखा। जो गुस्ताखी करेगा नेक बख्त कैसे हो सकता? बदबख्ती होगा जो गुस्ताखी करेगा। तो कहने का मतलब ये था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये चाहते हैं कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे सहाबा से मोहब्बत करो। हमने इसीलिए आज के इस नशिस्त का उन्वान फ़ज़ाइल अहले बैत रखा और इस उन्वान को अपना उन्वान सुखन इसीलिए बनाया कि ये मुहर्रमुल हराम का महीना है। अहले बैत अतहार खुसूसन नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की अजीम शान शहादत का महीना है। तो इसमें ज़रूरी है कि हम उनके फ़ज़ाइल सुने, उनके मनाक़िब सुने, उनकी मोहब्बत अपने दिल में रखें, अपने आप को सहाबा की शान में गुस्ताखी से बचाएं, अपने आप को अहले बैत की शान में गुस्ताखी से बचाएं। इन तमाम चीज़ों को अपने पेश नज़र रखिए। इसी में फलाह है, इसी में कामयाबी है और इसी में नजात है। अब आखिरी बात यह है, आइंदा जुमे आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम निहायत मुतबर्रिक मुक़द्दस दिन है। वाक़े करबला से पहले भी बहुत से वाक़यात इस दिन हुए। मुख्तलिफ रिवायात इस सिलसिले में हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर ठहरी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नारे नमरूद में महफूज रहे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़िरौन से निजात अता फरमाई। मुख्तलिफ वाक़यात होते रहे और उसके बाद सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का अजीम शान वाक़या इसी दिन हुआ। बहुत से लोग इसमें बहुत से काम करते हैं, कोई बाहर निकलकर जुलूस देखता है, कोई सीना पीटता है, कोई किसी को पीटता है। हमें किसी को पीटने की ज़रूरत नहीं, हम ना अपना सीना पीटते ना किसी और को पीटते। हम पीटते नहीं हैं, इसलिए कि सरकार ने इससे मना किया है। बाल बखेरने से, सीना कोबी से, चीखने से, चिल्लाने से मना किया, सब्र का दर्स दिया। जिनके लिए सीना पीट रहे हो उन्होंने तो सब्र इतना किया कि अपनी जान दे दी और उफ तक नहीं की। उन्होंने तो अपनी जान दे दी और उनके लिए सीना पीट रहे। तो हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हमारा इन लग़व हरकात से कोई ताल्लुक नहीं। फिर सवाल पैदा होता है हम क्या करें? तो आइए हम आपको बताएं कि हमें आशूरे में क्या करना है। आशूरे का रोजा जो है उसकी बड़ी फजीलत है। बुखारी की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीने तैयबा तशरीफ लाए। तो सरकार ने देखा कि मदीने में जो यहूदी थे वो रोजा रखते थे 10 तारीख 10 मुहर्रम। तो सरकार ने उनसे पूछा कि इस दिन तुम क्यों रोजा रखते हो? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दिन यानी 10 मुहर्रम को हमारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को और बनी इसराइल को फिरौन से निजात मिली। इस शुक्राने के तौर पर हम 10 मुहर्रम को रोजा रखते हैं। तो सरकार ने सहाबा से फरमाया, सुनो, इनकी बनिस्बत हम ज्यादा हकदार हैं कि इस दिन रोजा रखें, लिहाजा सब 10 मुहर्रम को रोजा रखें। यह है इसकी फजीलत और इसकी वजह रोजा रखने की, और यह हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है।
फिर उसमें एक इश्तिबा ये है कि 10 मुहर्रम को रखें तो यहूदियों से मुशाबहत हो, इसलिए 9 और 10 का रखना चाहिए ताकि मुशाबहत भी ना हो और फजीलत भी हासिल हो जाए। और सरकार ने फरमाया मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह तबारक व ताला इस रोजे के बदले मोमिन के सारे गुनाहों को माफ फरमा दे, और एक रिवायत में पूरे साल के गुनाहों को माफ फरमा दे। मुख्तलिफ अहादीस सिलसिले में वारिद हुई। और मुस्लिम शरीफ की हदीस जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन तो यहूदी भी रखते हैं और हम भी रखेंगे, मुशाबहत हो जाएगी। सरकार ने फरमाया अगर आइंदा साल मैं जाहिरी हयात में रहा तो मैं 9 का भी रोजा रखूंगा, 10 का भी रखूंगा। उससे पहले सरकार ने पर्दा फरमा लिया, लेकिन आपने ये बता दिया कि 9 और 10 का रोजा रखना ये बड़ा फजीलत का रोजा है, बड़ी अहमियत है। अल्लाह तबारक व तआला इसकी वजह से पूरे साल के गुनाह माफ फरमा देती। ये नफली रोजा है, अगर कोई ना रखे तो गुनाहगार नहीं है। किसी के साथ कोई ऐसा मर्ज हो, कोई ऐसी बीमारी हो, तो उसमें ऐसा नहीं कि आप सोचें कि यकीनन ही रखना है। अगर आप सेहतमंद हैं और कोई शरई उज़ुर नहीं है तो फिर चाहिए कि जरूर रोजा रखें। ठीक है, 9 और 10 का। 10 के रोजे का तो इंतजाम हम कर देंगे, 9 का आप खुद कर लीजिए, क्योंकि शब आशूरे में यहाँ पर पूरी रात का इंतजाम है। जुमेरात को जुमेरात भी है, आशूरे की रात भी है, बुजुर्गों की रात भी है, रहमतों की बरसात भी है, तो जो आएगा उसकी निजात भी है। तो इसलिए आना जरूरी है। और उस दिन जब आप यहाँ जागेंगे तो आपको सहरी भी खिलाएंगे, तो दूसरे दिन का रोजा आप रख लेंगे। उससे पहले जो है वो घर वालों से बात कर लें, अगर उठ के आपको सहरी खिला दें तो अच्छी बात, ताकि आप 9 का भी रख लें और 10 का भी रखें। ठीक है ना, तो इसकी बड़ी फजीलत है। और दूसरी चीज़ क्या है, टाइम बहुत कम है। दूसरी चीज़ ये है कि आशूरे के दिन हमें क्या करना है, जब रोज़ा हो तो ऐसा नहीं कि आप बाहर निकल कर जुलूस देखें, जो कुछ हो रहा है वो देखें, हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ा भी इस नियत से रखें कि हम इसका सवाब शुहदाए करबला की बारगाह में पेश करेंगे। उस दिन आप तिलावत कुरान करें, उस दिन आप जो कुछ पढ़ना चाहें वो पढ़ें, अपने औराद वज़ाइफ पढ़ें, पूरा दिन जो है वो इबादत में गुजारें। लग़्व कामों में, गलत किस्म के कामों में, यानी जिसको लायानी काम करनी, जिसका कोई फ़ायदा नहीं, खाली बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं, तो अपने आप को पूरा दिन मसरूफ़ रखें। दुरूद शरीफ का विर्द कीजिए, इस्तग़फ़ार का विर्द कीजिए, और जो कुछ आप पढ़ना चाहें, सबसे बेहतर तिलावत कुरान कीजिए। ये सब कुछ करें और इफ्तार के वक्त आप दुआ करें। ये सवाब जो है रोजे का भी और जो कुछ सारा दिन में पढ़ा है शुहदाए करबला की बारगाह में पहुंचा। सरकार के शहजादों की खिदमत में हमारा हकीर सा तोहफा पहुंच जाएगा। सरदार नौजवानाने जन्नत की एक नजर हो गई, सब कुछ काम हो गया। यहां भी कामयाब हो गए, वहां भी कामयाब, उनके नाना की शफाअत मिल जाएगी, गुनाहों की मगफिरत हो जाएगी और कामयाबी मिल जाएगी। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें आपको करनी है। तो मैंने बता दिया कि नफली रोज़ा अगर आप रखें तो बहुत अच्छा है। जिनके पास कोई शरई उज़्र नहीं है, औरत मर्दों में से, उन सबको चाहिए कि 9 और 10 का रोज़ा रखें। तो आज की ये नशिस्त हमने अहले बैत अतहार के सिलसिले में इसीलिए कि आखिरी बात यही है कि हम सब पर लाजिम है सहाबा का भी एहतराम करें, अहले बैत का भी एहतराम करें, उन दोनों से मोहब्बत रखें, अकीदत रखें। इन्हीं की मोहब्बत में कामयाबी है, फलाह है, निजात है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसी मोहब्बत में ज़िंदा रखे और इसी मोहब्बत में मौत अता फरमाए। आइए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह शुहदाए करबला के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी नमाजों को कबूल फरमा, हमारे सजदों को कबूल फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, जो किसी परेशानी में मुब्तला हैं उनकी परेशानियों को दूर कर, जो कर्जदार हैं उन्हें बारे कर्ज से दोषी फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद है उनकी औलाद को उनका फरमाबरदार बना। ऐ इलाहुल आलमीन, ये तमाम हजरात और ख़वातीन जो दूर दराज मकामात से इस नशिस्त में शिरकत करने के लिए हाजिर हुए, मौला इन सब की हाजिरी को कबूल फरमा, इन सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा, इन सब के इल्म में, अमल में, उमर में बरकत अता फरमा, इन सब के रोजगार में तरक्की अता फरमा, इनकी ज़ाहिरी, बातनी, रूहानी, जिस्मानी बीमारियों को, परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।